पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका। चीमा साहब, आप लोग कह रहे हैं कि नून लीग पैसे बांट रही है, 2-2 हज़ार रुपया देकर इलेक्शन ख़रीद रहे हैं ये लोग, ये वोट की तौहीन कर रहे हैं, जो नारे लगाते हैं वोट को इज़्ज़त दो। बात ये है, जो बात वो कर रहे हैं कि हमने तो 90,000 वोट लिए थे, हम तो ये सीट भी हमारी थी, जीते भी हम थे, जो परवेज़ मलिक साहब की वफ़ात के बाद जो खाली हुई, तो हमें 2-2 हज़ार देकर वोट जो ख़रीदने की क्या ज़रूरत है? ये आप लोग उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। देखें, इसमें आप कह लें ये जो वीडियो है कहाँ से आई है, आप कह लें किसने बनाई है और कैसे सामने आई है, लेकिन किसी भी जगह आप कह लें कि ये वीडियो ऐसी नहीं लगती कि किसी ने खुदा न खास्ता कोई फैब्रिकेट की हुई है, और हर लेवल पे उसकी एक क्रेडिबिलिटी समझी गई। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने आप कह लें कि 3 जगह पे ये कोई इस तरह की छोटी मोटी वीडियो को मजाक की तरह की होती तो आप कह लें इलेक्शन कमीशन इस तरह ना लिखता कि IG को लिखा, कमिश्नर को लिखा, बाकी जगह पे लिखा कि जहाँ पे इस पर इंक्वायरी करके हमें बताएं, नादरा को लिखा। सो मैं समझता हूँ कि इसमें और जिस तरह बड़े नेचुरल अंदाज में हो रहा था, मुझे समझ ये आती है कि पीपल्स पार्टी ने जब पैसे देने शुरू किए तो मुस्लिम लीग नून जो कहती है कि हमें बड़ा एतमाद है कि हम बड़े पॉपुलर है, उनका एतमाद खत्म हो गया और वो पैसे देने चले गए हैं। सो ये बात ये है, ये आपका भी हल्का है, और जो हल्के के लोग होते हैं, वोटर्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो आप लोग अगर इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं, आपके लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। आप लोग इन लोगों की तस्दीक करवाएं, नादरा से पता कराएं कि ये लोग कौन है जिनको पैसे बांटे जा रहे हैं, मामला इलेक्शन कमीशन में लेकर जाएं। आपके हल्के के लोग हैं ये जिनको पैसे बांटे जा रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ कि ये काम अगर नादरा ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। जिन लोगों की ड्यूटी लग गई, IG पुलिस की ड्यूटी लग गई, नादरा की लग गई, बाकी की लग गई, जिन लोगों की ड्यूटी लगी वही ये काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा और वो करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, होना चाहिए, कंक्लूड होना चाहिए। लेकिन इससे अंदाज़ा ये एक चीज़ बड़ी बदकिस्मती की है कि जो हम तो करेंगे जमहूरियत ठीक हो जाएगी, लोग सेलेक्ट करते रहेंगे तो अल्टीमेटली चीज़ें ठीक हो जाएगी, वो तो यहाँ पे जिस तरह मतलब जमहूरियत कदरों में तो सवाल आ रहा है। देखें, PTI मैदान में नहीं है तो ठीक कैसे हो? मेरी बात सुने चीमा साहब, आप तो इलेक्शन अब ज़ाहिरा नहीं लड़ रहे हैं, आपके जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स हुए उस वजह से आप तो हैं इस दौड़ से बाहर। बात यह है कि नून लीग को खतरा किससे है? उस पीपल्स पार्टी से जिसने 5,000 वोट लिए थे 2018 के इलेक्शन में। ये सीट तो नून लीग की है, नून लीग जीतती आ रही है यहाँ से, तो उन्हें 2,000 दे के 2-2 हज़ार दे के वोट खरीदने की क्या जरूरत है? चीमा साहब, मेरे ख्याल आप अगर मुझसे सवाल कर लें ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये कि आप फैसला दे दें। सवाल एक कर लें तो ये आखिरी सवाल है। मैं समझता हूँ कि देखें, नून लीग ने पैसे से डर गई है मेरे ख्याल। अदरवाइज कोई ये बात आपकी ठीक है कि 88,000 वोट और 5,000 वोट, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मुझे खुद बड़ा अफसोस हुआ कि इतना डिफरेंस हो तो आपको इतनी जल्दी घबराना नहीं चाहिए था। इसका मतलब है कि आप पैसे की ताकत को ज़्यादा समझ रहे हैं और इनका इंक्लिनेशन जो है या पुराना तजर्बा जो है पैसे की ताकत का, वो शायद सामने आ रहा है। अदरवाइज अगर किसी बंदे का जमहूरी कदरों पर इतराज़, आपका ईमान हो, अगर पॉपुलैरिटी पे ईमान हो, परफॉर्मेंस पे ईमान हो, तो इस तरह होता नहीं है। इन्होंने को बहुत जल्दी कर दी है, या आप कह लें कि खौफ किससे है आपके ख्याल में? खौफ पैसे से। देखें, इसमें इशू मुझे जो नजर आता है बज़ाहिर शवाहद जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी साबित करना चाहती है कि हम आज भी पंजाब में हैं, जो इसका उन्हें एक बार चांस भर मिला है, हमारे ना होने के चांस मिला है। इतना ज्यादा रिवाइव कर चुकी है यहाँ पर कि 5,000 वोटों से 1 लाख की वो जंप कर सकती है, जंप इन कर सकती है। बीबी, मैं पीपल पार्टी की सफाई नहीं दे रहा। मुझसे 2 सवाल, एक 2 लाइनें बोल लेने, फिर मैंने जाना प्रोग्राम पे। मुझे 2 लाइनें बोल लेने, प्लीज मुझे 2 लाइनें बोल लेने। बोल लूं मैं, अगर इजाजत है तो? जी बोले, भी मेरा भी तो काम सवाल करना है ना, मुझे जवाब भी तो देने देना। तो आप जवाब दे रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि बेसिकली आप कह ले जी सारी जी, मैं माफी मांगता हूँ जी आपसे। नहीं जी, मैंने गुस्ताखी कर दी शायद आपसे, मैं कह रहा था कि पीपल्स पार्टी की सफाई देना मेरा काम नहीं है कि वो आप पहले को गेन किया कि नहीं किया। मैं अगर वजह बाहर, इसके अलावा वजह नजर नहीं आती, मुझे ये समझ आती है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आप गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। चीमा साहब लगता है बात करने के मूड में ही नहीं थे। नाज़रीन, एक कोरोना, दर्जनों खतरनाक किस्में, 20 लॉकडाउन, सैकड़ों मुतासर ममालिक हैं, हज़ारों हिफाजती इक़दामात, लाखों जानें, करोड़ों बीमार और अरबों डॉलर का नुकसान। अल्लाह अल्लाह करके कोरोना वायरस दुनिया से ख़त्म होने ही जा रहा था
कि एक नई किस्म ओमिक्रॉन सामने आ गई है। ओमिक्रॉन के बारे में बताया जा रहा है कि ये अब तक की सबसे ख़तरनाक किस्म साबित हो सकती है। ये जो वायरस है ये जनूबी अफ्रीका से उठने के बाद बरतानिया, बेल्जियम, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में पहुंच चुका है, जबकि हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये मानना है कि पाकिस्तान भी इस वायरस से बच नहीं सकता, लिहाजा एहतियात करना होगी। मगरबी दुनिया इस वायरस से डरी हुई है। आलमी इदारा सेहत ये कहता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इंसान पर कितना असर करता है इसका जो हतमी तौर पर पता है, आइंदा चंद हफ्तों में लगाया जा सकेगा। लेकिन WHO ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतालिक ब्रीफिंग में रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट के केसेस को रिपोर्ट करें, कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है इसको तेज़ करें और बर वक्त बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए ख़तरे पर मबनी जो अप्रोच है उसको इस्तेमाल करें, यानी जहाँ ज़रूरी है वहीं पर सफरी पाबंदियाँ लगा देनी चाहिए। नाज़रीन, ये दिसंबर 2019 की बात है जब कोरोना नामी वायरस ने चाइना से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। फिर अस्पताल भर गए, इमरजेंसियाँ लग गईं, बाज़ यूरोपीय ममालिक का तो हेल्थ सिस्टम ही बैठ गया, मशतें जो इकॉनमीज़ थी वो तबाह हो गई, लाखों लोग मारे गए और आखिर दुनिया ने इस मुसीबत से भरपूर जंग लड़कर इसे शिकस्त दी। लेकिन ओमिक्रॉन नामी वायरस एक बार फिर से घात लगाए बैठा है जिसे ख़त्म करना यकीनन ज़रूरी है। जैसे WHO ने बताया है कि इस नए वायरस के बारे में अभी तहकीक को हतमी शक्ल नहीं दी गई, तो फिर आखिर इसका इतना खौफ क्यों है? अभी तक कोई बड़ा नुकसान तो सामने नहीं आया, तो तरक्की याफ्ता ममालिक इससे डर क्यों रहे हैं? मैं बात करूंगी चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कितना ख़तरनाक है ये नया वेरिएंट और इसके बारे में क्या वही है जो सिम्टम्स हैं, तेज़ बुखार होना, सांस का उखड़ना, सिम्टम्स वही हैं? किस हवाले से ये ज़्यादा ख़तरनाक है नया वेरिएंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बात यह है कि ये वेरिएंट जो है ये पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले में जो आए हैं उनसे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो वजह यह है कि जो ये फुटबॉल नुमा होता है और उसमें छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं और वहाँ पे ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स कहलाते हैं, जिसके ज़रिए ये फिर दाखिल होता है इंसानी खलिए के अंदर। तो वहाँ तब्दीलियाँ आ गई हैं और उसकी वजह से अब ये आसानी से इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा है। दूसरा मसला यह है कि वैक्सीन जो डेवलप हुई हैं वो पुराने वाले वेरिएंट की बुनियाद पे हुई हैं और उनके इन्हीं स्पाइक प्रोटीन्स की बुनियाद पर हुई हैं। तो अब सवालिया निशान पैदा हो गया है कि किस हद तक वो वैक्सीन इस पर इफ़ेक्टिव होंगी, और ख्याल किया जा रहा है कि अब शायद वो वाली वैक्सीन जो पहले की हैं वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो इस नए वेरिएंट तो अब नई वैक्सीन के पीछे भागना पड़ेगा, नई वैक्सीन दरियाफ्त करनी पड़ेंगी इस दुनिया को, और उसके लिए साल डेढ़ साल लगेंगे कि आपके पास नई वैक्सीन आए। जब तक एक और वेरिएंट और दूसरा वेरिएंट और तीसरा वेरिएंट, पता नहीं कितने वेरिएंट्स आ चुके होंगे जब तक आप इस वाले वेरिएंट की वैक्सीन तैयार करके मार्केट में लाती हैं। मतलब कि मौजूदा जो वैक्सीन लग चुकी है लोगों को पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी को ये वायरस शिकार कोई इंसान होता है तो उसके असरात कम होंगे या उस तरीके से उस जल्दी से ये इफेक्ट नहीं कर सकता अगर कोई वैक्सीनेटेड है? किसी हद तक प्रोटेक्शन होगी, लेकिन किस हद तक होगी ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी ये नया वायरस है, नवंबर में ही डिस्कवर हुआ है, तो इस पर अभी ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आए। लेकिन दुनिया की इस वक्त अक्सर आबादी जो है वो वैक्सीनेटेड नहीं है। जो आप अफ्रीका में देखें तो सिर्फ 24% आबादी वैक्सीनेटेड है और 75% तकरीबन 76% नहीं है। और यही प्रॉब्लम है कि मगरिब ने होर्डिंग कर ली है। कनाडा ने जितनी ज़रूरत थी उससे 400% ज़्यादा वैक्सीन ख़रीद ली, यही यूरोप के ममालिक ने किया, और अफ्रीका और दूसरे जो डेवलपिंग ममालिक हैं उनके लिए वैक्सीन्स नहीं बची। और अब उसका जो नतीजा है वो आपके सामने आ रहा है कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बल्कि दुनिया में देखें तो ये कम नहीं हुआ, और ये हमने कोई जंग जीती नहीं है, अभी भी जंग हार रहे हैं। ये कैसे हमने ये जब पता ही नहीं है, अभी केसेस इतने सामने आए नहीं हैं, तो फिर ये कैसे हमने ज़्यूम कर लिया या दुनिया इससे डर रही है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है? अभी तो कोई चीज़, नंबर ऑफ केसेस अभी कुछ सामने नहीं आया। वो इसके स्ट्रक्चर से पता चल जाता है साइंटिस्ट को कि कहाँ कहाँ पर तब्दीलियाँ हुई हैं। इसमें कोई 50 के लगभग 52 के करीब म्यूटेशंस हो चुकी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और जिन जगहों पे म्यूटेशंस हुई हैं उससे जाहिर हो रहा है कि ज़्यादा आसानी से फैलेगा,
ज़्यादा जो है ये जो चेंजेस आई हैं वो आपके एंटीबॉडी सिस्टम को, जो आपका दिफाई निज़ाम है, उसको धोखा देगा और इसके अंदर फैलने की बहुत ज़्यादा, इन्फेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा चांस है। ये साइंटिस्ट स्ट्रक्चर से जांच लेते हैं।